नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे। हम डिस्कस कर रहे थे 50 क्वेश्चन पर डे जीके के। हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब 91 से शुरुआत करते हैं, 51 से। 51वां क्वेश्चन है, रोबोट क्या है। तो रोबोट एक प्रकार का रॉकेट है, ये नहीं है। एक बम है, ये भी नहीं है। रोबोट मनुष्य से मिलता जुलता एक यंत्र है जो आदेशानुसार कार्य करता है। हमारा ऑप्शन सी सही है। ये ऑप्शन डी भी गलत है। दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं, तो दो समांतर दर्पणों के बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अगला है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व जो होता है उसमें NaCl लवण के रूप में मिला होता है, ज्यादा होता है, इसीलिए ऊपर उठ जाता है। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्रामावस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। तो पृथ्वी पर कोई भी गतिशील पिंड है वो विश्रामावस्था में घर्षण के कारण ही आएगा। घर्षण के कारण विश्रामावस्था में आता है। अगला है, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है। क्योंकि ऊंचे स्थानों पर मैदानों की अपेक्षा वायुदाब अधिक होता है। गलत है। ऊंचे स्थानों पर वायुदाब हमेशा कम होगा। क्योंकि ऊंचे स्थानों पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद में कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। तो इसका ऑप्शन है, ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। पृथ्वी तल से जितना ऊपर जाएंगे, ये जितना नीचे जाएंगे, गुरुत्वीय त्वरण G का मान उतना ही कम होता जाएगा। इसलिए ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम कार्य करता है। मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है। भौतिक गुण मात्रा के साथ आयतन प्रभावित होता है, द्रव्यमान भी प्रभावित होता है, भार भी, लेकिन घनत्व नहीं प्रभावित होता है। क्योंकि घनत्व किसी मात्रा का नहीं होता है, वो पदार्थ का होता है। हर पदार्थ का अलग अलग घनत्व होता है। जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। तो जो सबसे अधिक अपवर्तन होता है वो नीले रंग का होता है, इन जो ऑप्शन है इनमें। क्योंकि ये होता है बिबग्योर, BIBGYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो सबसे ज्यादा तो वॉयलेट का होता है, फिर इंडिगो का होता है, लेकिन ये इसमें है नहीं, इसीलिए ऑप्शन में है ब्लू। इसीलिए नीले रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। मेक नंबर संबंधित है। मेक नंबर जो संबंधित है किससे? क्या ध्वनि की गति से संबंधित है? नहीं। क्या जलयान की गति से संबंधित है? नहीं। ये हवाई जहाज की गति से संबंधित है। हवाई जहाज की गति से संबंधित है मैक नंबर। अगला है, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता है। बाद में उसे दिखाई देना आरंभ हो जाता है क्योंकि उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है। यही ऑप्शन हमारा सही है। क्योंकि उसकी आंख की आइरिस सिकुड़ती है, उसकी आइरिस फैलती है। गलत है, ये भी गलत है। और उसकी आंख के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है, ये भी गलत है। अगला है, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व एलिमेंट उपयोग में लाया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। इसका गलनांक अधिक होता है, ये भी सही है, गलनांक भी सही है। इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, ये भी सही है। इस कारण से हमारा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य
सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक जो होता है वो होता है यहाँ पराबैंगनी किरण है। सबसे अधिक इनकी तरंग दैर्घ्य नहीं होती है, सूर्य की रोशनी नहीं, गामा किरणों की नहीं, अवरक्त किरणों की सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य जिसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, ये सबसे ज्यादा अवरक्त की होती है। अवरक्त के बाद होती है पराबैंगनी किरणों की और उसके बाद होती है गामा किरणों की। ऐसे होता है, पहले अवरक्त की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, फिर पराबैंगनी किरणों की, बैंगनी, और उसके बाद आता है गामा किरणों की। ये इस प्रकार होते हैं किरणों की। नेक्स्ट है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक गलनांक होता है टंगस्टन का, इसीलिए इसका प्रयोग हीटर वगैरह में किया जाता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की जो धातु है वो है लिथियम। ये याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है वायु में, नहीं होती है, जल में नहीं होती है, निर्वात में नहीं होती, सबसे सर्वाधिक गति होती है स्टील में। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ता है, नहीं। कोई अंतर नहीं होता, नहीं, उसका घनत्व कम हो जाता है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा? जब लाल रंग को गुलाबी हरी रोशनी में हम देखेंगे तो वो काला दिखाई देगा। दूध की शुद्धता किसी यंत्र द्वारा, ये लेक्टोमीटर होगा, कहीं पे लेक्टोमीटर के द्वारा नापते। डायनोमो का कार्य क्या है? डायनोमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ये जे.एल. बेयर्ड ने किया था। हड्डियों और दांतों में से जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे, इस परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिलीकरण नहीं कहते हैं, बाल्कनीकरण नहीं कहते, इसे कहते हैं गैल्वेनीकरण, जिसे हिंदी में कहते हैं यसद लेपन, और इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण कभी कभी इंग्लिश में भी आ जाता है, इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में जो किया जाता है, क्या वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है? नहीं। एसिटिक अम्ल नहीं, नाइट्रिक अम्ल नहीं, वो है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे H2SO4 भी कहते हैं। विलेय को विलयन से पृथक किया जाता है, निस्पंदन द्वारा नहीं, निस्तारण द्वारा नहीं, अवसादन द्वारा, सेडिमेशन द्वारा नहीं, ये बाष्पीकरण के द्वारा किया जाता है। जब कोई विलयन विलायक को मिलाते हैं, हम उसे गर्म करते जाएं, बाष्पीकरण होता जाएगा, बाद में विलेय शेष बच जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन तो होती है 78%, हीलियम भी होती है, क्रिप्टॉन होती है, लेकिन क्लोरीन वायुमंडल में बिल्कुल नहीं होती है। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? नाइट्रोजन गैस नहीं मिलती है, हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती है, हमें मिलती है ऑक्सीजन गैस। इसका ऑप्शन बी सही है। समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ये समुद्र का पानी जो होता है वो समुद्र के क्यारियों में भर दिया जाता है, बाष्पीकरण के कारण पानी उड़ जाता है और नमक बच जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी सही, बाष्पीकरण। किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? ये प्रक्रिया होती है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण होता है वनस्पति तेल से वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? सिरके की प्रकृति अम्लीय होती है एसिटिक अम्ल के कारण, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल कभी कभी फार्मूला भी आ जाता है।
मीथेन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन द्वारा होता है? मीथेन के द्वारा नहीं होता है, एसिटिलीन के द्वारा नहीं होता है, ये होता है इथाइलिन के द्वारा, स्टाइरीन के द्वारा नहीं होता है। खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो जो भी खनिज और चट्टान है, सबसे ज्यादा प्रकृति में पाया जाने वाला तत्व है कार्बन, जिसको सी से डिनोट करते हैं। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो हाइड्रोजन के साथ कार्बन के सबसे ज्यादा यौगिक बनाए जाते हैं, जिन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसीलिए इसका भी ऑप्शन सी सही है, कार्बन। गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम बढ़ना अत्यधिक उपयोगी माना जाता है, क्यों? देखिए, हाइड्रोजन है एक विस्फोटनशील गैस है, तो ये जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में आती है तो विस्फोट करती है, इसीलिए यह हवा के साथ मिलकर विस्फोट का मिश्रण बनाती है, इसीलिए उसकी जगह पे हम हीलियम का उपयोग करते हैं। कार्बनिक पदार्थों को सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है, मार्सी आ गया तो उत्तर मीथेन ही होगा, और अधिकांशतः कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम है मीथेन, जिसे CH4 कहते हैं। जहां मार्सी शब्द हो, मार्सी का मतलब होता है दलदली, और वहां से मीथेन गैस ही निकलती है। बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है, जिसका फार्मूला होता है H2SO4। अगला है, किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? तो किण्वन प्रक्रिया में उत्पादन मतलब हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? देखो, किण्वन प्रक्रिया में प्रयोग तो होता है खमीर, लेकिन हमें यहाँ चाहिए क्या है कि उसका प्रोडक्ट क्या है? तो उसका प्रोडक्ट होता है इथाइल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, जिसे शराब मदिरा भी कहते हैं। प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो जो रबर होती है, प्राकृतिक रबड़ जो पौधे से प्राप्त होती है, उसे उछालने योग्य बनाने के लिए उसमें गंधक, जिसे सल्फर भी कहते हैं, उसका उपयोग करते हैं। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम जो होता है हवा में ऑक्सीकरण होने लगता है और विस्फोट हो जाता है, इसीलिए हम उसे मिट्टी के तेल में रखते हैं। गन पाउडर मिश्रण है। गन पाउडर किसका मिश्रण है? तो गन पाउडर जो है मिट्टी और TNT का, गंधक मिट्टी लकड़ी के कोयले का, सोरा गंधक लकड़ी के कोयले का। तो गन पाउडर जो है मिश्रण मिट्टी और TNT का नहीं है, गंधक मिट्टी और लकड़ी के कोयले का नहीं है, ये है सोरा गंधक लकड़ी के कोयले का। TNT और लकड़ी के कोयले का नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो किसी भी रासायनिक यौगिक की, अब यहाँ शब्द यौगिक आ गया है, अगर यहाँ तत्व होता तो इसका उत्तर होता है परमाणु, लेकिन यौगिक में परमाणु होता ही नहीं है। जैसे जल एक यौगिक है, तो ये क्या है? एक अणु है, जल का क्या है? अणु है। किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? उसका अणु होती है। कुछ बच्चे परमाणु से होंगे कि परमाणु सबसे छोटी इकाई होती है, लेकिन ये तत्व की होती है, ना कि यौगिक की। हाइपो, जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है, रासायनिक तौर पर क्या कहलाता है? सिल्वर थायोसल्फेट कहलाता है। अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए इथाइलिन का प्रयोग करते हैं, इसका फार्मूला होता है C2H5OH, इसका प्रयोग करते हैं। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? तुरंत शक्ति के लिए सुक्रोज का यूज करते हैं, ये जल्दी हमें ऊर्जा देता है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक कोमल कौन सा है? तो इनमें फिटकरी नहीं है, टेरिलियम नहीं है, पुखराज नहीं है, सबसे अधिक कोमल है हीरा। कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है।
कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है? ए त्वरण से? नहीं, त्वरण तो गति को बढ़ा या कम कर सकता है। वेग से? नहीं। विस्थापन से? नहीं। ये होती है उसकी दूरी से। अब विस्थापन क्या, मान लिया यहां से चले, यहां आ गए तो विस्थापन शून्य हो गया, लेकिन मार्ग की प्रकृति होती है उसकी दूरी से कि कितनी डिस्टेंस, जो कि ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सही होगा। निम्न में से कौन सा असंरक्षित बल है? गुरुत्वाकर्षण बल? ये संरक्षित बल है, हमेशा पृथ्वी के द्वारा लगता है। अंतर परमाणविक बल परमाणु के अंदर होता है, संरक्षित बल। स्थिर विद्युत बल संरक्षित। श्यानता का बल संरक्षित बल नहीं है। एटम बम की खोज किसने की थी? एटम बम की खोज ऑटो हान ने की थी। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब नापने के लिए रिपीटेड क्वेश्चन है, बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। टेलीविजन का आविष्कार ये भी रिपीटेड जेएल बेयर्ड ने किया। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापते हैं? इलेक्ट्रोमीटर से। इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बेटिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है टालमी पृथ्वी का सिद्धांत है कि, अब जो टालमी है उन्होंने सिद्धांत दिया है कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। टालमी ने पृथ्वी को केंद्र माना और ये कहा कि सूर्य उसके ओर चक्कर लगाता है। अंतरिक्ष दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो अंतरिक्ष दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो गैलीली ने। तो ये थे 50 हमारे क्वेश्चन। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में 50 क्वेश्चंस के साथ।